खबर है कि मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलने की तैयारी कर रही है, क्योंकि वो बुरी तरह से फंसती दिखाई दे रही है। एसटी एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर, अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने वाले मामले में मोदी सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब इसके पीछे की वजह क्या है, इससे तो हर कोई वाकिफ है और इस पर हमने एक रिपोर्ट भी बनाई है, जिसे आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए वापस मुद्दे पर आते हैं। तो मुद्दा यह है कि सरकार देश की बड़ी आबादी को साधने के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट सकती है। ऐसे में बड़ा सवाल जो ज्यादातर लोगों के मन में खड़ा हो गया है वो ये कि क्या वाकई सरकार ऐसा कर सकती है? क्या ये इतना आसान है? क्या सरकार के पास अधिकार है कि वो देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला पलट सके? और एक अहम सवाल जो ज्यादातर लोगों के जहन में उठा होगा वो ये कि क्या पहले भी ऐसा हुआ है? क्या किसी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा है? तो आपके इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको इसी स्पेशल रिपोर्ट में देंगे। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। सरकार क्रीमी लेयर लागू नहीं होने देगी। पीएम मोदी के इस बयान ने सियासत को गरमा दिया। विपक्ष सरकार के इस आश्वासन को हवा हवाई बता रहा है। खैर, ये तो देखना होगा कि सरकार क्या फैसला लेती है। वैसे खुद सरकार के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर कोई आदेश नहीं दिया है, सिर्फ अपने फैसले में टिप्पणी की है। तो इस मुद्दे को जितना भुनाया जा रहा है, ये मुद्दा उतना बड़ा नहीं होने वाला है। फिलहाल हम इस मुद्दे पर नहीं बल्कि इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि क्या सरकार ऐसा कर सकती है। तो इसका जवाब है हाँ, सरकार अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट सकती है। तो अब सवाल यह है कि क्या राष्ट्रपति के हाथों जारी होने वाला अध्यादेश कानून बन जाता है? क्या है अध्यादेश जारी करने की प्रक्रिया और इसमें संसद की क्या भूमिका होती है? तो आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्तियों का वर्णन है। अगर कोई ऐसा विषय हो जिस पर तत्काल कानून बनाने की जरूरत हो और उस समय संसद नहीं चल रही हो तो अध्यादेश लाया जाता है। अध्यादेश का प्रभाव उतना ही रहता है जितना संसद से पारित कानून का होता है। इन्हें कभी भी वापस लिया जा सकता है। अध्यादेश के जरिए नागरिकों से उनके मूल अधिकार नहीं छीने जा सकते। केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। ऐसे में अध्यादेश को संसद की मंजूरी चाहिए ही होती है। अध्यादेश को संसद में 6 माह के अंदर पारित कराना होता है। अध्यादेश जारी करने के 6 महीने के अंदर संसद सत्र बुलाना अनिवार्य है, मतलब जरूरी है। राज्यों में गवर्नर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 213 में व्यवस्था है। शर्तें वही रहती हैं कि विधानसभा का सत्र ना चल रहा हो और उसे भी विधानसभा से 6 महीने के अंदर पारित करना जरूरी है। अगर अध्यादेश को संसद या संबंधित विधानसभा से तय समय सीमा यानी 6 महीने के अंदर पारित नहीं किया गया तो अध्यादेश अपने आप ही समाप्त हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है। हाँ, सरकार के पास ये ताकत जरूर होती है कि वो उसे दोबारा जारी कर दे। दूसरी बार भी सभी नियम और शर्तें पहले बार की तरह ही होती हैं, यानी 6 महीने में उस पर सदन की मोहर लगना जरूरी है। तो संसद के पास कानून बनाकर अदालत के फैसले को पलटने की शक्तियां हैं। हालांकि कानून सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोधाभासी नहीं हो सकता। कानून में अदालत के फैसले की सोच को एड्रेस करना जरूरी है। मतलब ये कि फैसले के आधार को हटाता हुआ कानून पारित हो सकता है। जुलाई 2021 के एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिस दोष की ओर इशारा किया गया है उसे इस तरह ठीक किया जाना चाहिए था कि दोष को इंगित करने वाले निर्णय का आधार हटा दिया गया हो। तो अब आते हैं मुख्य सवाल पर कि कब कब संसद ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद के जरिए पलटने का सबसे पहला मामला आया था 1961 में। 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि उम्मीदवार की धर्म या जाति के आधार पर सरकार एडमिशन में सीटें आरक्षित नहीं रख सकती है, जिसके बाद 1961 में संविधान में पहला संशोधन किया गया था। इसके तहत अनुच्छेद 15 में क्लॉज 4 जोड़ा गया था। अनुच्छेद 15(4) ने सरकार को सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़ी जातियों के उम्मीदवारों के लिए सीटें आरक्षित करने का अधिकार दिया था। इसी तरह एक और मामला आया था, इंदिरा गांधी केस। 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव जीती थी, जिसके बाद इसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। ऐसे आरोप थे कि इसमें धांधली की गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को रायबरेली चुनाव में धांधली करने का दोषी भी पाया था। इसके बाद सरकार ने संविधान में 39वां संशोधन किया
और अनुच्छेद 392 ए जोड़ा था। अनुच्छेद 392 ए कहता था कि राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री और लोकसभा स्पीकर के चुनाव को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। मतलब चुनाव हो गए तो हो गए, रिजल्ट आ गया तो आ गया। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट में 39वें संशोधन को अवैध करार देते हुए इसे रद्द भी कर दिया था। इसी कड़ी में तीसरा केस बना शाहबानो केस। मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली शाहबानो को उनके पति मोहम्मद अली खान ने तलाक दे दिया था, जिसके बाद शाहबानो ने गुजारा भत्ता की मांग को लेकर केस दायर किया था। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के हक में फैसला दिया था। इस दौरान कोर्ट ने साफ किया कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं गुजारा भत्ता मांग सकती हैं। इसके बाद 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 पेश किया था। नए कानून के तहत मुस्लिम महिलाएं धारा 125 के तहत गुजारे भत्ते का हक नहीं मांग सकती थी। कानून में प्रावधान किया गया था कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं इद्दत की 3 महीने की अवधि पूरी होने तक ही गुजारा भत्ते की हकदार हैं। ऐसा ही एक मामला आया SC/ST एक्ट। तो मार्च 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के तहत सरकारी अफसरों को गिरफ्तार करने से पहले अनुमति लेनी होगी। साथ ही ऐसे मामलों में जांच किए बगैर FIR भी दर्ज नहीं हो सकती है। लेकिन इसके बाद SC/ST एक्ट में संशोधन करके धारा 18A जोड़ी गई थी। इसमें प्रावधान था कि SC/ST एक्ट के तहत बगैर FIR और बगैर किसी की अनुमति के भी गिरफ्तारी हो सकती है। इस संशोधन के जरिए यह भी प्रावधान किया गया था कि ऐसे मामले में गिरफ्तार होने वाले को अग्रिम जमानत भी नहीं मिल सकती है। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट भी ऐसा ही एक मामला आया, जब फरवरी 2021 में लोकसभा में ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल पेश किया गया था, लेकिन ये अटक गया था। इसके बाद अप्रैल 2021 में सरकार अध्यादेश लेकर आई थी। अध्यादेश के तहत कुछ अपीलेट बॉडीज को भंग करके और उनके कामकाज को मौजूदा जुडिशियल बॉडीज को ट्रांसफर करना था। इसके अलावा इसमें ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन और सदस्यों का कार्यकाल भी 4 साल फिक्स करने का प्रावधान था। वहीं चेयरपर्सन के लिए अधिकतम आयु सीमा 70 साल और सदस्यों के लिए 67 साल थी, लेकिन 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इस अध्यादेश को रद्द कर दिया। हालांकि अगले ही महीने संसद में एक कानून बन गया था, जिसके बाद में इसे फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। दिल्ली उपराज्यपाल केस भी आप लोगों को याद होगा, इस पर खूब बवाल मचा था। राजधानी दिल्ली में अध्यादेश के तहत अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़ा आखिरी फैसला लेने का हक फिर से उपराज्यपाल को दे दिया गया। इसके तहत दिल्ली में सेवा दे रहे दानिश कैडर के ग्रुप ए अफसरों के ट्रांसफर, पोस्टिंग और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए एक अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। दानिश का मतलब दिल्ली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन एंड द्वीप, दादरा एंड नागर हवेली सिविल सर्विसेज है। इसी तरह चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाला मामला कोई कैसे भूल सकता है। इसमें सरकार पर तमाम तरह के आरोप लगाए थे कि वो चुनाव आयोग को भी अपने कंट्रोल में रखना चाहती है, इसीलिए ही चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अपने आधार पर अपनी मर्जी से करती है। तो मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने चयन प्रक्रिया को खारिज करते हुए कहा था कि अब मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का भी वही तरीका होगा जो CBI चीफ की नियुक्ति का है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने फैसले में कहा था, अब ये नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस की कमेटी की सिफारिश पर राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन केंद्र सरकार ने संसद में बिल पेश किया। विधेयक में बताया गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय कमेटी करेगी। इस कमेटी में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और एक कैबिनेट मंत्री भी सदस्य होंगे। यानी नए विधेयक में CGI को शामिल नहीं किया गया था। यानी सरकार ने विधेयक लाकर कमेटी से CGI को ही बाहर कर दिया। इससे पता चलता है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नया कानून लाकर पलट सकती है। अब सवाल यह है कि क्या सरकार के अध्यादेश को चुनौती दी जा सकती है? तो सुप्रीम कोर्ट ने RC कपूर बनाम भारत संघ 1970 में कहा था कि राष्ट्रपति के निर्णय को चुनौती दी जा सकती है, इस आधार पर कि तत्काल कार्रवाई की जरूरत नहीं थी, अध्यादेश को चुनौती दी जा सकती है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बता सकते हैं और इसी तरह की तमाम रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।